हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कैसे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत इजी है। देखो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। यहाँ मैं एक पिक्चर ड्रा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इक्वल पार्ट्स। अगर इसको देखेंगे हम, आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स आर टेकन। 7 इक्वल पार्ट्स में से 2 लिया। यहाँ पर 7 इक्वल पार्ट्स में से 3 लिया हूँ। यहाँ 7 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 4 लिया है। 7 इक्वल पार्ट्स में से 5 लिया है। 7 इक्वल पार्ट्स में से 6 लिया है। ये सभी के सभी फ्रैक्शंस जो है वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए ये सब फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो उनको कंपेयर करना बहुत ईजी होगा। कैसे? देखो 7 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 2 लिया, 7 इक्वल पार्ट्स में से 6 लिया है, 7 इक्वल पार्ट्स में से 3 लिया है, 7 इक्वल पार्ट्स में से 4, 7 इक्वल पार्ट्स में से 5, तो 7 इक्वल पार्ट्स में से 6 लिया है। तो अभी हमारा इजी होगा। 7 में से 2 लिया है तो ये छोटा है। 7 में से 3 लिया है मैंने, तो इससे ये बड़ा होगा। 7 में से मैंने यहाँ 4 लिया है तो इन दोनों से ये बड़ा होगा। ओके, 7 इक्वल पार्ट्स में से 5 लिया है मैंने, तो इन तीनों से ये बड़ा है। 7 इक्वल पार्ट्स में से 6 लिया है तो ये चारों से ये बड़ा है। ये इससे छोटा है, ये इन दोनों से छोटा है, ये इन तीनों से छोटा है, ये इन चारों से छोटा है। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत इजी है। एक और तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा। 4/9 इज लेसर देन और स्मॉलर देन 5/9, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है 9/2, 9/4, 9/5, 9/7, देखिए न्यूमरेटर्स हमारे सेम है। ऐसे केस में क्या होगा, न्यूमरेटर्स अगर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ये देखो इन सभी में से इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन इन तीनों फ्रैक्शन से बड़ा है। इसको देखते हैं, इन तीनों से इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। इन तीनों से इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ये अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन छोटा। किस केस में होगा? न्यूमरेटर्स सेम होंगे। इस केस में एक बार हम ये वेरीफाई करके देखते हैं। ये देखो 9 को मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। 0.0 रख सकता हूँ। 2 5 ज़ा 10, 0। तो इसका वैल्यू क्या है? 4.5 है। अब इसका वैल्यू देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 1 इज द रिमाइंडर। पॉइंट रख के मैं 0 रख सकता हूँ। 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर। ऑलरेडी मैंने डेसिमल पॉइंट रख लिया तो फिर एक 0 रख सकता हूँ। 4 5 ज़ा 20। तो इसका आंसर आया है 2.25। अब इसका आंसर देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, मेरा रिमाइंडर 4 होगा। ये 4 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं डेसिमल रख के यहाँ 0 रख सकता हूँ। 5 8 ज़ा
40। तो इसका आंसर आया है 1.8। अब इसको देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7, 2 आ गया है। 2 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए मैं पॉइंट रखकर डेसिमल पॉइंट रख के 0 रख सकता हूँ। 7 2 जा 14, कितना बच गया है? 6 बच गया है। ऑलरेडी मैंने डेसिमल पॉइंट रखा है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। 7 8 जा 56, 4 आया है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ठीक है हमारे लिए। हाँ, तो इसका 1.28 समथिंग आएगा, लेकिन उतना लंबा हम नहीं जाएंगे। देखो अब इसका वैल्यू ये 4.5 है तो ये बड़ा है, ये 2.5 इससे छोटा है, ये 1.8 इससे छोटा है, 1.28 इससे छोटा है। तो इससे हमको क्या पता चला है? अगर हमारे न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है सभी के और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो हमारा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया है और फिर बाद में जिसके न्यूमरेटर सेम थे उनको कंपेयर किया है। लेकिन अभी देखो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। ये 2/5 है और यहाँ 3/7 है। देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं हुए। यहाँ हमारे न्यूमरेटर्स भी सेम नहीं है तो हम कंपेयर कैसा करेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ मैं एक दिखाता हूँ। n1/d1, न्यूमरेटर 1 बाई डिनोमिनेटर 1, यहाँ n2/d2, न्यूमरेटर 2 बाई डिनोमिनेटर 2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये होगा मेरा n1/d2 और यहाँ होगा n2/d1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगर n1/d2 इज ग्रेटर देन n2/d2 देन ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, या फिर अगर n2/d1 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, या फिर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगे। ओके, लेट अस ट्राई विद द एग्जाम्पल। यहाँ देखिए 2/5 और 3/7 ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस केस में हम इसके जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। देखो 7 × 2 या फिर 2 × 7 भी लिख सकते हो। यहाँ 5 × 3, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। अब देखिए किस तरफ का प्रोडक्ट बड़ा है। देखो इस फ्रैक्शन के नीचे वाला हमें प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा है। अगर ये बड़ा है, ये देखो 14 इज स्मॉलर देन 15, 14 इज स्मॉलर देन 15, तो ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। अगर इधर का वैल्यू बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा, इधर का वैल्यू बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, तो इस प्रकार से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करके देखेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल के साथ अनलाइक फ्रैक्शन को कैसा कंपेयर किया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो रहा मेरा 5 × 5 होगा, 5 × 5 ये क्या होगा 7 × 3। अभी इनका प्रोडक्ट क्या होगा 5 5 जा 25, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 7 3 जा 21। अब कंपेयर कीजिए किसका प्रोडक्ट बड़ा है। देखो इस फ्रैक्शन के नीचे वाला प्रोडक्ट बड़ा है और इस फ्रैक्शन के नीचे वाला प्रोडक्ट छोटा है, तो 25 इज ग्रेटर देन 21। अगर 25 ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे फ्रैक्शंस को
कंपेयर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरा चैनल दासरी सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।